guys, welcome back to my channel Your Steady Next Door। मैं हूँ आपकी one and only टेडी। So I have a good news actually। आज का ये vlog है मेरे next challenge के date के बारे में। I love you, man. I got my MTV out. Savage! Oh, savage! Oh! I'm super duper excited to announce the second 75 Hard Challenge. So my second 75 Hard Challenge will be starting from 8th। Sorry for the inconvenience, लाइट चली गई, but no worries, कोई लाइट हमें रोक नहीं सकती है ना। तो मैंने मेरा स्टैंड लाइट लगा लिया है। And now I'll announce the date of my second 75 Hard Challenge, which is 8th June। 8th जून से मैं शुरू कर रही हूँ अपना सेकेंड 75 हार्ड चैलेंज। तो जिन जिन लोगों को मेरे साथ ज्वाइन करना है बेझिझक ज्वाइन करिएगा। 8th जून से मेरा चैलेंज शुरू हो जाएगा एंड 8th जून से रात को आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पर फिर से 75 हार्ड चैलेंज की जर्नी वाले वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये सेकेंड 75 हार्ड चैलेंज शुरू करने के साथ साथ मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन को भी फुलफिल करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने सोचा है, दैट इज ऑनलाइन लाइव सेशन। मैंने इस बारे में बहुत सोचा एंड मेरे डीएम्स, मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स, हर एक जगह पर इस बारे में फ्लड आ चुका है एंड जिस वजह से मैं मजबूर हो गई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने अपनी तरफ से जो भी है सब कुछ रिसर्च एंड ऑल कर लिया कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं जल्दी वो भी शुरू करूंगी। तो जिन जिन लोगों को इनरोल करना होगा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू 2 days का ट्रायल। ओके, तो जिन जिन लोगों को मुझे ज्वाइन करना है लाइव सेशन में, यू कैन लाइक गो फॉर इट, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हम इससे शुरू करेंगे। हाँ, बाकी के आगे जो डिटेल्स है इसके वो मैं आप लोगों को मैसेजेस एंड ऑल में गाइड कर दूंगी। ओके, उससे पहले मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट व्लॉग जिसमें कि 75 हार्ड चैलेंज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी। मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सो नो वरीज, मैं बैठी हुई यहाँ पर आप लोग के लिए एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊंगी जिसमें कि हर एक चीज बताई जाएगी अबाउट 75 हार्ड चैलेंज। तो आप उस वीडियो को तो डेफिनेटली सेव कर लेना जो 75 हार्ड चैलेंज के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। बाकी उसके बाद तो हमारी जर्नी फिर से शुरू होगी। एंड इस बार मैं सोच रही हूँ, देखिए फर्स्ट चैलेंज में मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था क्योंकि मुझे लगा नहीं था ये वर्क करेगा नहीं करेगा। आई वॉज इन अ डाउट, बट आफ्टर सीइंग माई जर्नी ऑफ फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज तो मैंने सोचा है इस बार मैं थोड़ा बहुत टारगेट रखूंगी अपना। जैसे फर्स्ट 75 हार्ड चैलेंज में आई लॉस्ट 10 kgs, यू सॉ दैट। ओके, सो नाउ अगला टारगेट मेरा होगा 15 to 20 kgs शुड बी डाउन। मीन्स ऑल ओवर टोटल पहला एंड सेकेंड 75 हार्ड चैलेंज का मिक्सअप टोटल शुड बी 30 kgs। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। हाँ, 19-20 ऊपर नीचे चलता है, उतना तो हम इंसान है भाई, एक्यूरेट तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 101% कोशिश यही रहेगी कि मैं एक्यूरेट पॉसिबल करूं उस चीज को, क्योंकि अब मुझे इन सब चीजों की हैबिट लग चुकी है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और जो मुझे फॉलो करते हुए अब तक अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, कोई 50 डे पर पहुंचा है, कोई 30 डे पर पहुंचा है, कोई 7 डे पर पहुंचा है, तो आप लोग को भी धीरे धीरे हैबिट लग जाएगी। एंड आई अश्योर यू गाइज, ये हैबिट एक अलग ही तरीके का नशा है। सीरियसली, खराब नशा जो टबैको वगैरह ये सब का जो नशा होता है, उन सब से बेटर ये हेल्दी लाइफस्टाइल का नशा होता है, राइट। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को भी आपकी ये न्यू लाइफस्टाइल बहुत पसंद आने वाली है एंड आ ही रही होगी डेफिनेटली। बाकी आप लोग मुझे तो देख ही रहे हो, आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड मेरे रिजल्ट्स, मेरे एफर्ट्स, मेरी जो मोटिवेशन है, हर एक चीज को लेकर आई एम सो मच पॉजिटिव। तो आप लोगों की क्या राय है इस चीज पर मुझे जरूर बताइएगा। दैट एम आई मोटिवेटेड, एम आई सेल्फ कॉन्फिडेंट, that am I in love with myself। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना एंड मोटिवेटेड रहना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं मैंने शुरू किया है, अब पता नहीं मैं कहाँ तक पहुंचूंगी, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। उनके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगी,
everything starts with our mind. Okay, everything is in our mind. हम जब शुरुआत में ही डाउटफुल क्वेश्चंस उठाने लगते हैं खुद पर, डेफिनेटली आगे जाकर वो हमें कभी भी सक्सेस होने नहीं देता. So that's why remember one thing, शुरू से ही हमेशा फुल स्टॉप लगाना सीखो अपने दिमाग में हर एक सेंटेंस के बाद, ना कि क्वेश्चन मार्क. सो रिमेंबर दैट गाइज, हमेशा यही सोचो मैं ये करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, लग गया फुल स्टॉप. मैं इतना अपना टारगेट अचीव करूंगी, डेफिनेटली लग गया फुल स्टॉप. ओके, करूंगी या नहीं करूंगी, पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है. डोंट डू दैट, डोंट एवर डू दैट. मार्क माई वर्ड्स गाइज, आप लोग अगर मेरे हिसाब से चलो ना, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा, यू आर नेवर 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 गonna फेल, नेवर गonna फेल. दैट्स माई वर्ड. मैं बोलती रहती हूँ ना, तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी. सच्ची बोलती हूँ मैं, ठीक है. तो इस चीज का अपने दिमाग में एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसे फिट कर लो, लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, पाठांतर कर लो, जो करना है कर लो. बट रिमेंबर एवरी टाइम बी पॉजिटिव 101%, नॉट ओनली 101%, 1001%. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा सेकंड 75 हार्ड चैलेंज शुरू होने वाला है 8th जून से, 8th जून 2023. So much excited for this second challenge also. I am damn sure that I am definitely gonna complete my target this time. Feels very good. अभी तो फिलहाल मेरे चीट डेज चल रहे हैं डेफिनेटली. तो चीट डेज के भी वीडियोस आएंगे, उसमें मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ सब आप लोग को बताऊंगी. आप लोगों को कभी भी मेरे व्लॉग्स के बिना एक भी दिन निकालना नहीं पड़ेगा. दैट्स माई गारंटी. ओके, ये मेरी जबान है, रोहिणी भगत गुप्ता की जबान है. ठीक है, रोहिणी भगत गुप्ता को उसकी जबान फेल होना बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसकी नाक कट होना वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है. ठीक है, मेरी जबान की गारंटी मेरे पास है, मेरे नाक की गारंटी, मेरी इज्जत की गारंटी आप लोगों के पास है. Are you guys ready? ठीक है, रोहिणी भगत गुप्ता की नाक संभालना, नाक कटने नहीं देना, ये आप लोगों का काम है, ताकि मैं हर जगह पर सीना चौड़ा करके गर्व करके बोल सकूं दैट माय ऑडियंस आर द मोस्ट लिसनिंग ऑडियंस. बहुत ही क्या कहते हैं उसे, ओबीडियंट, बहुत ही ओबीडियंट है. मेरी कही हुई चीजें बहुत ही अच्छे से सुनते हैं. मैं यही हर एक जगह पर कहना चाहती हूँ. बस इन सारी चीजों में मेरी नाक कटने मत देना गाइज, वरना मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से गुस्सा हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी, मैं ध्यान रखना. हाँ, समझे? सो नाउ गेट रेडी, बक अप, क्योंकि अपने शूज, स्पोर्ट्स वेयर्स, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ट्विस्टर्स, डंबल्स, उन सब के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि हम 8 जून से शुरू करेंगे हमारी नई शुरुआत, एंड विच इज सेकंड 75 हार्ड चैलेंज. एंड दिस टाइम वी हैव टू, नॉट ओनली I succeeded, okay, but this time you guys also have to succeed in one shot. No fails, no failures, nothing. We want one shot success. Are you guys with me? Are you guys with me? कोई भी मुझे एक भी ऐसा मेल या एक भी ऐसा मैसेज आप लोगों की तरफ से नहीं चाहिए जिसमें कि ये लिखा होगा, सॉरी दी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, सॉरी मुझसे गलती से ये खाया गया, सॉरी यहाँ पर ये फंक्शन था मैं यहाँ चली गई, मेरे से फेल हो गया, मैंने पूरी खा ली, मैंने शुगर खा लिया, मैंने फलाना खा लिया, डिमकाना खा लिया. ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं. आई नो ओकेजन्स है, लोगों के पास जाना होता है, गेस्ट आते हैं घर में वगैरह, सब कुछ, सब मान लिया मैंने, सब मान लिया. ठीक है, अगर मेरी तरह आप लोग 75 डेज तक सब कुछ छोड़ नहीं सकते, कोई वांदा नहीं, लेकिन कंट्रोल करना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है. उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती. ठीक है, घर में मेहमान आए, उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बन रहा है, बनने दो, लेकिन खुद नहीं खाना. बाहर जा रहे हो, सपोज किसी की शादी में जा रहे हो, एंगेजमेंट में जा रहे हो, गांव जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, थोड़ा सा कहीं घूमने के लिए भी चले गए, अगर पॉसिबल है अपने घर से टिफिन बनाकर लेकर जाओ, या फिर शादियों में बेसिक खाना होता ही होता है, दाल चावल सब्जी चपाती, ये होता ही होता है. उसके साथ तला हुआ पापड़ वो नहीं लेना है, अचार नहीं लेना है, स्वीट डिश नहीं लेना है, खत्म बात. ठीक है, तो बाहर भी अगर जा रहे हो तो नॉर्मल फूड खाओ, नॉर्मल. अगर समझो वहां पर वेज के ऑप्शंस नहीं है, नॉन वेज के ऑप्शन है, और आप लोग नॉन वेज खाते भी हो, देन नॉन वेज वाली ग्रेवी लो, लेकिन जो फ्राइड लॉलीपॉप वगैरह ये सब नहीं चलेगा. ठीक है, आप लोगों को उसमें भी ये करना है. हाँ, तंदूर वाले आइटम्स हुए कि जिसमें भाई पनीर तंदूरी है, चिकन तंदूरी है, या जो भी है, तंदूर वाले आइटम्स होंगे, वो बेझिझक का, वो फ्राइड नहीं होता, वो क्या बोलते हैं ऑयल में कुक नहीं होता, वो ग्रिल्ड होता है, वो अच्छे से तंदूर किया गया होता है, एंड इट इज हेल्दी. सो ये खाओ. ओके, बाकी चपाती, राइस, दाल, ये सब आप खा सकते हो अगर आप बाहर जाते हो तो. वी वॉन्ट होमली फूड. ठीक है, होमली मेड फूड. हमारा जो भोजन है
नॉर्मल भोजन, उसी में हमें कंटिन्यू रखना है। मेनली बाहर जब आप जाओ तो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करो, ओके। ना कि आपने चाइनीज है तो चाइनीज खा लिया, जिस वहां पर चाइनीज है छोड़ दो, वहां पर खाओ ही मत, खाओ ही मत। सीधा जाओ दूसरे किसी होटल में बैठो, वहां पर प्रॉपर खाना मंगाओ सैलड के साथ, ककड़ी और ये टमाटर कांदा वगैरह ये सब के साथ, अंडरस्टूड। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि अगर समझो आपके घर में फंक्शन वगैरह है या कोई बाहर जाना है तो कैसे मैनेज करना है। सो नाउ आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सक्यूजेस कि मुझे यहां जाना पड़ा वहां जाना पड़ा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मेरे इस चैलेंज में मुझे एक ही चीज अपने कानों में सुननी पसंद होगी और कमेंट्स देखने में मुझे एक ही चीज पसंद होगी कि मैम मैंने भी शुरू किया है, मेरा आज इतना दिन है, पहले इतना वेट था अभी इतना है, मैंने आज ये खाया, कल मैं ये बनाऊंगी, मैं कुछ नया रेसिपी ट्राई करूंगी, मैं कहीं बाहर जा रही हूं वहां पर मैंने ये खाया। यही सारी चीजें मुझे सुननी है बस, ठीक है। इतना कर सकते हो ना आप लोग? डेफिनेटली कर सकते हो। मैं हक से बोल रही हूँ आप लोगों को गाइस, एकदम हक से बोल रही हूँ। जैसे अपना कोई घर का सदस्य बोलता है वैसे बोल रही हूँ। अगर मेरी कुछ बातों में किसी को बुरा लगता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट। लेकिन अगर आप मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हो, अगर कोई तो मुझे बाप रे गुरु के दर्जे पर रखते हैं, मैं उस उतनी लायक अभी तक नहीं हुई हूँ और कभी हो भी नहीं सकती डेफिनेटली। लेकिन अगर मानते हो तो गुरु से थोड़ी बहुत डांट भी तो खानी पड़ेगी ना, है कि नहीं? सिर्फ लाड प्यार से सब चलेगा तो चींटियां नहीं लग जाएंगी ज्यादा मीठा होने पर? थोड़ा सा गुस्सा बोलते ना, डांट, ये जरूरी है। एंड जैसे कि एक मेरी फॉलोवर ने, फैन ने मेरे नाम से असाइनमेंट लिखा लिटरली अपने कॉलेज के लिए, तो उन्होंने उसमें वही लिखा कि मुझे चाहिए था कि जैसे कोई मुझे गाइड करे, मुझ पर चिल्लाए, मैं फेल होने लगूं तो मुझे स्कोल्ड करे और मुझे बैक ऑन ट्रैक लेकर आए। मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को अगर बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज। मेरे साथ साथ ये मैं खुद के, मैं पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को नहीं दूंगी कि मैं नहीं मैं आप ही लोगों के लिए सब कुछ कर रही हूँ ना, ये वो दिखावा करने वाले लोग करते हैं, ओरिजिनल लोग नहीं करते जो रियल लाइफ में जीते हैं, ठीक है। मैं ये मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे इन पिछले 75 डेज में इतना मुझे प्रोत्साहित किया है, इतना मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं ना, आप लोगों ने खुद ने मुझे मोटिवेशन दी है। तो नाउ इट्स टाइम टू पे बैक, है ना। तो मैं यही सब चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने इस नए चेंज को और आगे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है 75 हार्ड चैलेंज, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर एंड बिगिन फ्रॉम 1, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, अगर 1% चांस है और आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ ही आपका डे 1, डे 2 ऐसा हो, तो आप कर सकते हो। तो आप लोग क्या करना, जो आपका करंट वेट आता है, समझो अगर आप डे 30 पर हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मेरे साथ ही आपका डे 1 शुरू हो, तो आप डे 30 पर वेट करो, वेट चेक करो एंड उस दिन का वेट को डे 1 का वेट समझो, ठीक है। तो जब मेरे साथ शुरू करोगे देन डे 30 वाला आपका प्रीवियस चैलेंज का वेट वो होगा आपका डे 1 का वेट, ओके। हाँ, सो चलिए, मैंने आप लोग को एक बहुत तड़कती भड़कती न्यूज दे दी है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप कि आप लोग मुझे ज्वाइन करोगे। अपने जिंदगी में चैलेंज अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो यार बस क्या किया, हाँ। बाकी सुबह उठो, ब्रश करो, खाओ पियो, सो नहाओ, टीवी देखो, ये सब तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस लेना ये किसी यूनिक के हाथों का ही मैल होता है, बराबर। हमारे हाथों का मैल होना चाहिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, मोटिवेशनली, पॉजिटिवली, ये सब अपने हाथों में होता है। बाकी मैं हूं यहाँ पर एकदम आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ हर एक चीज के लिए आप लोगों को गाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए, बाय गाइस, मच मोर एक्साइटेड फॉर सेकंड 75 हार्ड चैलेंज। विश मी लक एंड शावर योर ब्लेसिंग्स अपॉन मी। बाय टीडियंस गला बैठ जाता है, इतना मैं जिंदगी में कभी बोली नहीं हूँ ना, तो आप लोगों की वजह से मैं इतना बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आई एम अ डिक्टेटर एक्चुअली, मतलब मैं एक स्पीकर हूँ, डिक्टेटर हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। स्कूबी रुक जा, तो आई फील वेरी नाइस एंड इस वजह से थोड़ा मेरा गला साथ नहीं देता, बट नो वरीज, अपने पास माइक है भाई, सुनाई देता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टाटा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नए चैलेंज में, और बीच बीच में मेरे ये जो चीट मील्स वगैरह का चैलेंज है ये सब भी आता रहेगा, डोंट वरी। मैंने जैसे कि कहा, एक भी दिन आप लोगों को मेरे व्लॉग के बिना नहीं रहना पड़ेगा, ओके। एंड थोड़ा सा टाइम मैं अभी निकालूंगी ताकि मैं डांस वीडियो शूट कर पाऊँ, बहुत टाइम हो गया नहीं किया है ना। चलिए देन आई विल टेक अ लीव नाउ। बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड सेल्फ लव is the most important key towards success. Remember this sentence, okay?